Hi, I am Syed Rashid. You are watching Ahlebeth High School and Junior College YouTube channel. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today just we are continuing our class 9th Physics Chemistry Floating Body part number 4. And in this session we will going to do like activity number 3 and activity number 4. जैसा कि आप जानते मेरा नाम सैयद राशिद है, ठीक है। आप हमारा YouTube चैनल अहलेबैत हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज देख रहे हैं। आज हम हमारी फोर्थ पार्ट हमारा शुरू कर रहा हूं मैं फ्लोटिंग बॉडी का, ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा एक्टिविटीज़ करेंगे। पहली एक्टिविटी क्या है, व्हेन डू ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑन वाटर, यानी कि एक ऑब्जेक्ट को फ्लोट होने के लिए क्या कंडीशन है वाटर के अंदर। व्हेन डू OBJECT ऑब्जेक्ट FLOAT फ्लोट ऑन वाटर, यानी एक वाटर को अगर एक ऑब्जेक्ट को फ्लोट होना है तो क्या कंडीशन है। एक्टिविटी नंबर 3 में हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो रहा, डू OBJECT ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, DENSER डेंसर के बारे में मैं बोला था। डेंसर किससे कहते हैं, डेंसर देन वाटर, वाटर से अगर वो डेंसर है तो फ्लोट इन इट, FLOAT फ्लोट इन इट। इसके बारे में मैं बोला था कि डेंसर इज नथिंग बट विच इज नॉट सॉफ्ट, जो सॉफ्ट नहीं होता थोड़ा सा हार्ड होता है उसको हम डेंसर कहते हैं। सो लेट अस बिगिन। कलेक्ट स्मॉल ऑब्जेक्ट एज यू डिड फॉर लैब एक्टिविटी 1, प्लेस देम वन बाई वन इन द ग्लास ऑफ वाटर एंड ऑब्जर्व वेदर दे श्रिंक और फ्लोट इन द वाटर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3, टेक द वैल्यू ऑफ रिलेटिव डेंसिटी फ्रॉम टेबल 1। अब करना क्या है आपको, आपने एक्टिविटी नंबर 1 किया था जिसमें आपने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के रिलेटिव डेंसिटीज़ को मालूम करे थे, यानी कि रिलेटिव डेंसिटीज़ फाइंड करे थे। रिलेटिव डेंसिटीज़ की निकालते हुआ आपको ये ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करना है, ये चीज़ों को, जैसा कि रबर इरेजर है, रबर बॉल है, प्लास्टिक क्यूब है, प्लास्टिक पेन है, आयरन नेल है, ज्योमेट्रिक बॉक्स लाइक ग्लास मार्बल, वुड एंड स्टोन। ये पूरों की रिलेटिव डेंसिटी जो भी हम फाइंड करे थे वो आपको लिखना है। लिखने के बाद कंक्लूजन देना है कि वो फ्लोट हो रहा है या श्रिंक हो रहा, फ्लोट हो रहा है या श्रिंक हो रहा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द अबव एक्टिविटी, व्हाई डू सम ऑब्जेक्ट फ्लोट इन वाटर थ्रू देयर आर डेंसर देन वाटर। लिस्ट आउट द ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट ऑन वाटर इवन दो दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल which is denser than water. We know that the substance with a relative density greater than 1 shrink in water, but in activity number 3 we observe that some substance with a relative density greater than 1 sometime float on water. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ऑब्जर्व करें इस एक्टिविटी से आप। दूसरा क्वेश्चन है कुछ ऑब्जेक्ट जो है यानी कि वाटर से डेंस है, यानी कि वाटर से भी सख्त है, फिर भी वो लोग वाटर के ऊपर फ्लोट हो रहे हैं। उसका एग्जांपल एक ज्योमेट्री बॉक्स है। ज्योमेट्री बॉक्स यूजुअली वाटर के ऊपर क्या होगा, आपको फ्लोट हो जाएगा, यानी कि इट विल नॉट गोइंग टू सिंक इन द वाटर। तो हम यहाँ पे FLOAT फ्लोट हो जाएगा। तो उसकी यहाँ पे तो खैर रिलेटिव डेंसिटी है उसकी, फ्लोट हो जाता है। क्यों फ्लोट हो रहा, हालांकि इसको मेटल के एतबार से इसको श्रिंक होना चाहिए था। अब मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट वाटर पे फ्लोट होता और कौन सा ऑब्जेक्ट सिंक होता। तो ये आई थिंक मैं हमारे ये फोर्थ हिस्सा यानी कि फोर्थ पार्ट चल रहा इस लेसन का। फर्स्ट सेकंड थर्ड में मैं क्लियरली मेंशन नहीं किया था, अभी मैं क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ। ख्याल रहे और याद रहे, अगरचे के किसकी भी यानी कि वी नो दैट द सब्सटेंस अगर रिलेटिव डेंसिटी किसी की भी 1 से ज़्यादा रही, ग्रेटर देन 1 रही, वो लोग पानी के अंदर डूब जाते। यानी कि अगर किसी की रिलेटिव डेंसिटी अगर 1 से ज़्यादा रही तो वो पानी के अंदर डूब जाते हैं। लेकिन इस केस में क्या हो रहा कि अगर 1 से ज़्यादा भी रही अगर उसकी रिलेटिव डेंसिटी, वो आपको यानी कि पानी के अंदर श्रिंक नहीं हो रहा, यानी कि डूब रहा नहीं। क्यों ऐसा हो रहा, एक सवाल हो रहा, क्योंकि हमारे पास ये जो मेटल्स होते हैं यूजुअली ये मेटल है, ठीक है, इसकी 1 से ग्रेटर रहती है, यानी कि ये ग्रेटर GREATER ग्रेटर है 1 से, ये भी ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर रहेगा और स्टोन की भी ग्रेटर रहेगी। खैर वुड की तो ग्रेटर नहीं रहेगी 1 से, ठीक है, ग्रेटर देन 1 ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, 1 से ग्रेटर रहती। तो भी इधर के केस में फ्लोट हो रहा है। तो क्यों हो रहा है इसका आंसर हम देख लेंगे। सो इट सीम वी कैनॉट जज वेदर अ
substance will sink or float only on the basis of relative density. There is definitely some other factor which will need to take into account. Let's investigate that special properties which a substance that float has but not substance that shrink does not have. अब देखिए, हम रिलेटिव डेंसिटी से ही हम फैसला नहीं कर सकते कि भाई किसकी भी रिलेटिव डेंसिटी अगर यानी 1 से कम रही तो वो श्रिंक हो जाएगा, और ग्रेटर देन 1 रहेगी वो तो यानी कि ग्रेटर देन 1 रहेगी तो वो श्रिंक हो जाएगा, और लेस देन 1 रहेगी तो फ्लोट होगा। खाली हम डेंसिटी को ही फैक्टर में रख के नहीं बोल सकते, तो कुछ और फैक्टर्स भी हमको देखना पड़ेगा। तो इन लैब एक्टिविटी 1 वी हैड कंपेयर्ड द वेट ऑफ द सब्सटेंस that the weight of the water displaced by it to find its relative density. In that activity we immersed the substance fully in water and collected the displaced water. लैब एक्टिविटी 1 में हम क्या कर रहे थे, सब्सटेंस को पूरी तरीके से डुबा दिए थे, डुबा के उसकी जो रिलेटिव डेंसिटी है वो फाइंड करे थे। वी शैल नाउ डू द एक्टिविटी बट विथ अ स्लाइट डिफरेंस। अब सेम एक्टिविटी करेंगे हम, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। द सब्सटेंस विल अगेन बी पुट इन वाटर बट दिस टाइम इफ इट सिंक वी विल लेट इट सिंक एंड इफ इट फ्लोट वी विल लेट इट फ्लोट। वी विल देन कंपेयर द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाई इट विद द वेट ऑफ द सब्सटेंस। इस मर्तबा हम क्या करेंगे कि अगर कोई सब्सटेंस को पानी के अंदर डाल देंगे, ठीक है। पहले क्या था कि हमने जो एक्टिविटी नंबर 1 के बारे में मैं आपको बता दूं कि एक सब्सटेंस को हमने फोर्सफुली उसको अगर पानी यहाँ तक हमने फील किया था, अगर कोई सब्सटेंस अगर फ्लोट हो रहा था तो हम उसको फोर्सफुली उसको फ्लोट नहीं करके श्रिंक कर रहे थे। लेकिन इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे कि जो सब्सटेंस रहता अगर वो फ्लोट होना चाह रहा पानी के ऊपर तो फ्लोट होने देंगे हम, अगर सिंक होना चाह रहा तो सिंक होने देंगे। उस हिसाब से हम ये एक्टिविटी को यानी कंप्लीट करेंगे। ओके, तो इन एक्टिविटी नंबर 3 जस्ट वी हैव ऑब्जर्व सम लाइक डिफरेंट फेनोमेनास, यानी कि हम एक्टिविटी 3 में हम खाली ऑब्जर्व करेंगे कुछ अलग हो रहा, जैसा कि ज्योमेट्री बॉक्स यूजुअली जिसको सिंक यानी कि डूब जाना चाहिए था लेकिन वो फ्लोट हो गया क्योंकि उसकी रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पे ये ऐसा क्यों हुआ, व्हाट दिस हैपेंस, क्यों ऐसा हो रहा है, तो इसके ऊपर हमने सिर्फ ऑब्जर्व किया था। अब यहाँ पे इसका हम कंक्लूजन लेंगे ये ऐसा क्यों हुआ। तो एक्टिविटी नंबर 4 में हम एक यानी कि अब एक इसका स्टेटमेंट लेंगे, इस WEIGHT वेट, जो वेट होता है ना ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है, एंड वाटर डिस्प्लेड, जो वाटर होता है आपका वो, एंड वेट WEIGHT वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। वाटर डिस्प्लेस इज नथिंग बट जो पानी बाहर की तरफ निकल के आ रहा है उसको डिस्प्लेस कहते हैं। बाई इट इक्वल, यानी कि आप समझ रहे हैं कि अगर ये मार्कर है मेरा, मार्कर को अगर मैं पानी के अंदर डाल दिया तो जितना मार्कर का वेट है उतना ही पानी बाहर की तरफ निकल के आ रहा है क्या। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी के लिए देखिए सीरियल नंबर, यानी कुछ सब्सटेंस को कलेक्ट कर लिए, यानी प्लास्टिक बॉल है, स्टील कंटेनर है, अ फ्रूट दैट फ्लोट। फ्रूट में 2 टाइप्स के फ्रूट्स रहेंगे, कुछ फ्रूट्स रहते हैं जो फ्लोट हो जाएंगे वाटर के ऊपर, और कुछ फ्रूट्स होते हैं जो सिंक हो जाते, अ फ्रूट दैट श्रिंक। ये 5 थिंग्स हम कलेक्ट करके देखेंगे। सबसे पहले वेट ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस का वेट है वो हम चेक करेंगे। फिर उसके बाद वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर, जो डिस्प्लेस वाटर है उसका हम वेट चेक करेंगे। ओके, सो फर्स्ट आई विल रीड, आफ्टर दैट यू कैन गो थ्रू। टेक अ बीकर एंड वेट इट, नोट डाउन इट्स वेट इन योर नोटबुक। यानी कि आपको एक बीकर ले लेना है, बीकर ले लेके उसका फर्स्ट आप क्या कीजिए, बीकर ले लीजिए, BEAKER, ठीक है। बीकर ले लेके उसका जो वेट होता है ना, उसका वेट हमको नोटबुक में नोट कर लेना है। फिल वाटर इन एन अबव फ्लो जार, यानी कि एक फ्लो वाले जार में फिल करना है। वेट एंटिल द वाटर स्टॉप्स ड्रिपिंग, यानी कि अब जब तक वो करिए कि जब तक के वाटर आउटलेट से बाहर नहीं निकलता। ऑफ द ओवरफ्लो जार देन टेक द बीकर फ्रॉम द वेटिंग बैलेंस एंड प्लेस इट बिलो द आउटलेट ऑफ द ओवरफ्लो जार। टेक अ वुडन ब्लॉक, moisture it with water and then drop it gently into the overflow jar. Don't forcefully submerge the wooden block in the water. Also ensure that it does not block the outlet of the overflow jar. Water will flow out of the overflow jar and collect
in the beaker kept under the outlet of the overflow jar. Do you think the weight of the water displaced by the wooden block will be less than or equal to or more than the weight of the wooden block? Make a guess. Place the beaker containing the displaced water on one pan of the weight balance. Take the wooden block, wipe it to clean off water and place it on the other pan along with the weight that equal to the weight of empty beaker as shown in the figure 4. देखिए सबसे पहले वाटर को फिल कर लीजिए ओवरफ्लो जार में और वेट इंतज़ार कीजिए कि वाटर की जो ड्रिपिंग है आउटलेट से स्टॉप्ड होने की। साथ ही साथ एक और आप वेटिंग बैलेंस ले लीजिए और उसको प्लेस करिए आउटलेट के नीचे और एक वुडन ब्लॉक लीजिए और उसको मॉइस्चर करके वाटर के अंदर ड्रॉप करिए जेंटली। और क्या करिए उसको डोंट फोर्सफुली सब इमर्स नहीं करना है, खाली उसको ड्रॉप करके और बिल्कुल हल्के से ड्रॉप करना है। ड्रॉप करके वो ब्लॉक को वाटर में छोड़ देना है। इंश्योर दैट आप इंश्योर करिए कि ये जो यानी कि वाटर का जो आउटलेट है वो किसी तरीके से भी ब्लॉक नहीं होना चाहिए, वो आउटलेट उसका क्लीन होना चाहिए ताकि वाटर बाहर अच्छे से आ जाए। और वो जो वाटर आपको बाहर आया वो कलेक्ट कर लीजिए कुछ और बीकर में। कलेक्ट करने के बाद क्या आप सोचते हैं कि जो वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर, जो वाटर यानी कि ओवरफ्लो वेजल से निकल के आया था वो बराबर हो सकता कि वेट ऑफ वुडन ब्लॉक के, या फिर उससे बढ़कर हो सकता या उससे कम हो सकता? तो आप अपना गेस लगाइए और बीकर जो कंटेन है यानी कि वाटर से उसको आप वेट बैलेंस में रख दीजिए। तो अब यहाँ पे जो मैं थ्योरी पार्ट पढ़ा रहा था वो आपके स्क्रीन पे लगाया था और हिंदी में मैं आपको समझाने की कोशिश करा। फाइनल कंक्लूजन में ये एक्टिविटी का अभी देता हूँ। ओके, आप डायग्राम भी क्लियर देखें किस तरीके से हम कर रहे थे। तो डू द टू पैन्स बैलेंस, इज द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द वुडन बॉक्स लेस देन इक्वल टू और मोर देन द वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक। रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट विद सेवरल अदर सब्सटेंसेस दैट फ्लोट और श्रिंक। थिंक दैट द फ्लोट कुड इंक्लूड अ प्लास्टिक बॉल, a steel container, fruits, etc. In each case, check whether the weight of water displaced is less than, equal to or more than the weight of the substance. Note your observation in table 4. हर एक केस में आपको weight of substance, weight of displaced water को मेजर करना है, मेजर करके आपका ऑब्जर्वेशन लिखना है। On the basis of table 4, explain the relation between weight of the substance that float and the weight of the water displaced by them. Can you express this special property of substance that makes the substance to float in the form of principle? The special properties of floating substance that you identified in this activity was first discovered by Archimedes. You will know about this further in this chapter. Can you think of a way to make iron float on water? Perhaps the following activity will give you some idea about how you can make iron float on water. इस टेबल के बेस पे यानी कि क्या आप रिलेशन निकाल सकते हैं वेट ऑफ सब्सटेंस फ्लोट एंड वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस का? क्या आप एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या कुछ प्रॉपर्टीज़ है और प्रिंसिपल्स है जो कोई भी एक सब्सटेंस को फ्लोट करने के लिए हेल्पफुल होते, और साथ ही साथ हमारे पास यानी कि ये जो एक स्पेशल प्रॉपर्टीज़ रहती कौन से भी सब्सटेंस में जो उस सब्सटेंस को फ्लोट करने में मदद करती, ये सबसे पहले आर्किमिडीज नाम के एक साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था। इनके बारे में आप इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। अब आप सोचिए एक जरिया, एक रास्ता, कैन यू थिंक ऑफ अ वे टू मेक आयरन फ्लोट ऑन वाटर, यानी ऐसा रास्ता सोचिए जिससे आप आयरन को वाटर के ऊपर फ्लोट करना, इवन दो कि आयरन का काम होता है कि वो श्रिंक हो जाए। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे ये जो यानी एक्टिविटी नंबर 4 और एक्टिविटी नंबर 3 है। सबसे पहले आप एक्टिविटी नंबर 3 लिख के ये टेबल ड्रॉ कर लीजिए, फिर एक्टिविटी 4 लिख के ये टेबल आपको ड्रॉ कर लीजिए। साथ ही साथ आपको ये टेबल खुद से फिल करना है। यू हैव टू डू द एक्टिविटी बाय योरसेल्फ। आपको अपनी तरफ से ये एक्टिविटी का टेबल फिल करना है। यू हैव टू डू, ओके, आप करिए अपनी तरफ से। होप यू हैव कॉपीड, उम्मीद करता हूँ कि आपने कॉपी किया है। वी विल गोइंग टू डू वन एक्टिविटी विद अस, एक्टिविटी नंबर 5, एंड इन दिस एक्टिविटी व्हाट वी आर डूइंग इज नथिंग बट मेकिंग एल्यूमिनियम। दैट मीन्स यू नो एल्यूमिनियम इज नथिंग बट इट इज़ अ टाइप ऑफ मेटल। एल्यूमिनियम क्या होता है? एक मेटल होता है, आपको तो पता ही होना चाहिए। मेकिंग एल्यूमिनियम टू फ्लोट, यानी कि इसको हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि इन्हें फ्लोट होना चाहिए। तो लिसन केयरफुली। Take a small sheet of aluminum foil, fold it 4 or 5 times, pressing the foil tightly after each fold. You already know the relative density of aluminum from an earlier lab activity 1.
With this given value of the relative density of aluminum, can you guess whether the aluminum foil will float or shrink in the water? Drop the folded aluminum foil in the water and test whether your guess is correct or wrong. Now unfold the aluminum foil and make it as a small ball. Place this ball in the water and see whether it floats or shrink. देखिए सबसे पहले क्या करिए, एक एल्यूमिनियम की छोटी सी शीट ले लीजिए, उसको फोल्ड करना है 4 to 5 टाइम, यानी कि 4 से 5 वक्त फोल्ड करना है और उसको टाइटली प्रेस करिए और बिल्कुल दबा दीजिए। और आपको पता ही है कि जो रिलेटिव डेंसिटी होती है एल्यूमिनियम की, आप उस रिलेटिव डेंसिटी की मदद से बोलिए कि ये वाटर के ऊपर फ्लोट होता क्या श्रिंक होता। फिर आप ड्रॉप कीजिए फोल्डेड फॉइल एल्यूमिनियम वाटर के अंदर। तो आप उसके बाद जज कीजिए कि आपका जो गेस है करेक्ट है या रॉन्ग है। नाउ अब ये जो एल्यूमिनियम फॉइल है उसको अनफोल्ड कर दीजिए। अनफोल्ड करके एक छोटा सा बॉल जैसा बनाइए इसके। फिर अगेन आपको वाटर के अंदर कीप यानी कि रखना है। तो क्या होता है, फ्लोट होता है या श्रिंक होता। हाउ मच वाटर डिड द बॉल ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल डिस्प्लेस? इज द वाटर डिस्प्लेस बाई फोल्डेड एल्यूमिनियम foil and ball made using some aluminum foil are same. Explain why aluminum ball float on the basis of your theory of the floating substances. अब देखिए, अब यहाँ पे एक सवाल उठ रहा के क्या जितना वाटर एल्यूमिनियम के जो यानी कि बॉल से डिस्प्लेस हुआ था उतना ही वाटर डिस्प्लेस हुआ था एल्यूमिनियम की फॉइल से, और एल्यूमिनियम की जो फॉइल जो रहती है, जो फोल्डेड फॉइल थी, वो सिंक हो जाएगी, डूब जाएगी पानी में, वेराज जो एल्यूमिनियम का हमने बॉल बनाया था वो फ्लोट हो जाएगा। तो ये क्यों हो रहा, क्या आप आपकी नॉलेज के बेस पे बोल सकते क्या? कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई लार्ज शिप्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील फ्लोट ऑन दी वाटर वाइल अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ आयरन सिंक इन वाटर? वाई डज द मेटल बॉल डिस्प्लेस लार्जर अमाउंट ऑफ वाटर देन अ मेटल piece? To know this you must understand the pressure in fluid. यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आप बड़े बड़े शिप्स जो है आयरन और यानी कि आयरन के शीट से बने हुए रहते हैं और ये फ्लोट होते हैं वाटर में। लेकिन जो आयरन का अगर छोटा सा भी पीस अगर हम पानी में डालेंगे तो वो गिर जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये और एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि जो मेटल के बॉल्स होते हैं वो लार्जर अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करते हैं, यानी कि हटा देते या फिर हटाते। तो इसको जानने के लिए हमको अपवर्ड फोर्स इन लिक्विड एक टॉपिक है, वो हमको पढ़ना पड़ेगा। क्या है वो टॉपिक का नाम? WARD, वर्ड अपवर्ड फोर्स इन लिक्विड, LIQUIDS. When we put an object on the surface of water in a container, the force of gravity exerted by the earth pulls the object downwards, that is towards the bottom of the container. However, for objects that float on water, there must be an upward force to balance the force of gravity. This upward force must come from the water. If the gravitational force on the object is more than the upward force of water, the object will sink in water. Let us do a simple activity to observe the upward force. देखिए मतलब क्या है, अगरचे के कोई चीज़ यानी कि पानी के ऊपर डाला जाता है तो होता क्या है बोलते हो, जो पानी के अंदर जो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो पर्टिकुलर थिंग्स को अपनी तरफ नीचे खींच लेना चाहेगा। लेकिन वाटर से भी एक ऐसा फोर्स पैदा होता है कि वो फोर्स वो उसको ऊपर की तरफ ढकलना चाहेगा। तो यहाँ पे अपवर्ड फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर, दोनों के अंदर एक थोड़ा सा कंपटीशन होता है कि अगर अपवर्ड फोर्स अगर ज़्यादा रहा तो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट हो जाएगा, अगर अपवर्ड फोर्स अगर कम रहा, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा रहेगा तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपको सिंक हो जाएगा। तो यही रिलेशन है। और जब मैं पढ़ रहा था अपवर्ड फोर्स इन लिक्विड, एक छोटा सा आपको पैराग्राफ भी लगाया था, वो पैराग्राफ भी आप कॉपी कर लेके रख लीजिए। तो एक्टिविटी नंबर 5 में कुछ नहीं कर रहे हैं हम, जो एल्यूमिनियम है ना, कंक्लूजन देखिए उसका, एल्यूमिनियम को क्या कर रहे हैं, SHAPE शेप चेंज कर रहे हैं इसका, ठीक है। चेंज करने के बाद इसको कुछ ऐसे शेप में ला रहे हैं कि इन्हें फ्लोट हो जा सकता। तो यही इसका कंक्लूजन है। सो दैट्स ऑल अबाउट अवर टुडेज सेशन और टुडेज क्लास। इन आवर नेक्स्ट सेशन और नेक्स्ट क्लास वी विल गोइंग टू कंटिन्यू अवर
क्लास 8 फिजिक्स केमिस्ट्री फ्लोटिंग बॉडी। मेक श्योर जो भी मैं लिखा रहा हूँ, जो भी पढ़ा रहा हूँ, उसको समझ के पढ़िए। और इस सेशन में तो मैं कई सारे आपको बीचों में पैराग्राफ लगाया था, आप खुद देख रहे थे मैं रीड करते वक्त, उस पैराग्राफ में से भी आप कुछ पॉइंट्स निकाल के लिख के रख सकते, ठीक है। सो maintain notes, take care, have a great time. I am Sayyid Rashid, physics and chemistry teacher in this organization. You are watching our YouTube channel named as Ahle Baith High School and Junior College. Thank you.